वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में आई हूँ। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सीमा हैदर अब बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जब इतने सारे लोग चले गए, अब तब सीमा नहीं गई तो अब कैसे जाएगी? तो मैं उसी का जवाब देने वाली हूँ और उसी के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। दो बातें हैं, दोनों बातों पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। एक बात तो ये, मैं बहुत सारे चैनलों में सुन रही हूँ कि गुलाम हैदर ने अपना वकील चेंज कर दिया है, मोमिन मलिक सर नहीं, अब कोई और है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी वकील चेंज नहीं हुआ है, मोमिन मलिक सर ही हैं और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो देने वाले हैं। बट थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब भी वो कोई बात आगे रख देते हैं तो वो सक्सेस नहीं होते। वो कहीं ना कहीं एपी सिंह महोदय हैं जो कुछ भी करके, पैसे दे के, घूस दे के, हाथ जोड़ के, पैर छू के, कुछ भी वो ख़त्म करवा देते हैं मैटर। तो इस वजह से अब वो जो भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं लाइव आके, वो इसलिए थोड़ा छुपा रहे हैं, थोड़े समय बाद देंगे। बट बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, बहुत कुछ बड़ा हो गया है। मोमिन मलिक सर कामयाब हो गए हैं, बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि अब सीमा हैदर नहीं जाएगी, तो मैं उनको बता दूं, क्योंकि देखो जो वीज़ा लेके आए थे उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी लिस्ट, उसकी लिस्ट थी सरकार के हाथ में कि भाई इसमें इतने बंदे वीज़ा लेके आए हैं और इतने लोगों का वीज़ा ख़त्म हो चुका है, वो गए हैं या नहीं गए हैं, वो यहीं रुके हैं और जाने का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो उस लिस्ट के आधार से जितने वीज़ा लेके आए थे उनको सबको खदेड़ा गया और सबके ऊपर नोटिस भेज दी गई कि सबको भारत छोड़ना होगा। अब सीमा हैदर घुसपैठी है, इसकी कोई लिस्ट तो है नहीं, और एक सीमा हैदर घुसपैठी है, उसको हम जानते हैं। बाकी इसके जैसी जाने कितनी घुसपैठी हैं भारत में, इसके जैसी जाने कितनी घुसपैठी हैं। तो आप सब्र रखिएगा, बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाला है। हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि मोमिन मलिक सर ने मना किया हुआ है। मोमिन मलिक सर आज या कल में ज़रूर बताएंगे, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे, इतनी बड़ी तुम चौंक जाओगे। तो आपको पता है सीमा हैदर कब कहती है भगवान जी, बहुत प्यारे राम जी, बहुत अच्छे कृष्ण जी, और इनकी जी करता है इनकी तस्वीर देखती रहूं, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। ये कब कहती है? जब उसके ऊपर कोई संकट आता है तब वो दिखावा करने लगती है। पूजा जब भी नहीं, पूजा तो भूल जाना, पूजा तो जब भी नहीं करती तब वो दिखावा करने लगती है। तो आप समझ जाइए कि ये ज़्यादा पूजा पाठ का दिखा रही है आजकल, तो इसके ऊपर कोई बहुत संकट बड़ा आ चुका है। जो सीमा हैदर के चाहने वाले हैं, जो सीमा हैदर के चमचे हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि सीमा हैदर भगोड़ी यहाँ से जाए। तो वो तो कमेंट भी करेंगे, हाँ हाँ वो कहीं नहीं जाएगी, हाँ कुछ भी नहीं होगा। भाई कुछ लोगों की तो दुकान चल रही सीमा हैदर से, जैसे कपड़े की दुकान हो गई, फल की दुकान हो गई, बहुत सारी ऐसी होंगी। सीमा हैदर है तो बहुत सारी शॉपिंग करती, क्योंकि जासूसी में पैसा कहते हैं बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे अंजलि चौहान, क्या अंजलि मल्होत्रा नहीं, ज्योति मल्होत्रा, यार अंजलि नाम की बीमारी, ज्योति मल्होत्रा दिखा रही थी इतना भैया 1-1 लाख का खाना, शॉपिंग, अच्छे अच्छे कपड़े। तो भाई जासूसी करती थी, वो भारत की इन्फॉर्मेशन देती थी, वो बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों में, पाकिस्तान की वो कठपुतली बन चुकी थी। ऐसे ही सीमा हैदर पाकिस्तान की कठपुतली है, भारत की इन्फॉर्मेशन देती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से मोटा पैसा आता है, कहीं ना कहीं उसका पैसा एपी सिंह को भी आता है, इसलिए एपी सिंह पुरजोर लगा रहे हैं। बट कुछ भी नहीं हो सकता, इसको जाना ही होगा, ये महिला जाएगी वो। तो मोमिन मलिक सर बैठे नहीं हैं, मोमिन मलिक सर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैठाई हुई थी और पूरा पुरजोर लगा रहे हैं। सीमा हैदर को कोई नहीं बचा सकता। आज मैं कह रही हूँ, नोटिस कर लो आज की डेट, सीमा हैदर बहुत जल्द जाएगी। घुसपैठिया सारे भगा जा रहे हैं। हमारे सरकार रोज़ रोज़ नहीं बताता ना, तो रोज़ रोज़ सरकार कोई किसी की लिस्ट देखते हैं। सरकार के जो ऑर्डर हैं पास हुए हैं, वो बहुत बड़े ऑर्डर पास हुए हैं, उसमें साफ बड़े अक्षरों में लिखा है कोई भी रोहिंग्या, जबकि रोहिंग्या 2014 से पहले के आए हुए हैं, कोई तो 2010 से भी पहले के आए हुए हैं। मतलब कोई भी रोहिंग्या, उनकी सबकी झुग्गी गिरा दी गई। जिन्होंने मकान बना रखे थे अवैध ज़मीन में, उनके मकान गिरा दिए गए कि भाई आप बांग्लादेशी हो, आप पाकिस्तानी हो, आप जहाँ के हो भैया, अपने अपने देश रवाना हो, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि उसका रीज़न क्या है, जितने भी घुसपैठिया आए, अवैध रूप से आए, रोहिंग्या आए, बांग्लादेशी आए, वो तो सारे जासूस बन गए मेरे भाई।
सारे जासूस, किसी को कुछ कर देना, किसी को गाली दे देना। जितने आतंक जो बढ़ा, ये सब रोहिंग्या लोगों के वजह से, बांग्लादेशियों की वजह से और घुसपैठियों की वजह से। हमारा देश बहुत अच्छा देश है, पढ़ी लिखी समाज हमारे देश में, धार्मिक समाज, एक दूसरे से मेल विवाह वाली हमारी समाज। जो ये आए हैं ये एक भी अच्छा नहीं है। देख लेना, ये जो आज पहले जो चल रहा था, आज उसकी लड़की छेड़ी गई, कल उसकी छेड़ी गई, आज वहाँ चोरियाँ हो गई, कल वहाँ डकैती हो गई। ये सब धीरे धीरे बंद होने वाला है मेरे भाई, ये धीरे धीरे सब बंद होने वाला। ये वही लोग थे, अब इनका नाम आ चुका है, ये बहुत जल्दी जाएंगे। तो सीमा हैदर का भी नाम आने वाला है, सब्र करो। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सीमा हैदर का टिकट कटने वाला है, 4 बच्चे डिपोर्ट होने वाले हैं। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठा सीमा हैदर के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तो विश्वास रखो अपने भगवान पे, श्री राम पे। अब हमारा श्री राम मंदिर भी सुरक्षित, अयोध्या भी सुरक्षित, और हमारा ये क्या कहते हैं वृंदावन भी सुरक्षित, मथुरा भी सुरक्षित, पूरा देश सुरक्षित। अब ये सारी अंजलि जो ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई है ना, इससे सब कुछ सुरक्षित हो गया। ये बड़ी मास्टरमाइंड महिला थी, ये इतनी मास्टरमाइंड महिला थी, एक हिंदू की लड़की होके और दिखावा करके कि मैं बहुत कट्टर हिंदू सनातनी हूँ, मैं तो लीन हूँ, तिलक लगा लगा के, और कटल्लों के साथ पाकिस्तान में सोती थी, कटल्लों से प्यार कर। पूरी पब्लिक जाग चुकी है। जासूस जहाँ देखो, आज यहाँ जासूस पकड़ा गया। जब ज्योति मल्होत्रा पे कोई शक नहीं कर रहा था कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, खाली एक ये ब्लॉगर है, और वही चीज़ सेम सीमा कर रही है। 10-10 जोड़ी सूट मंगा रही है, बच्चों को कभी शॉपिंग करा रही है। इतना खर्चा, इतना पैसा कहाँ से आ रहा आखिरकार? पूरा घर ही चेंज हो गया एकदम से। और जबकि इसमें से आधे से ज़्यादा AP सिंह को पैसा जा रहा है। AP सिंह ऐसे नहीं किसी की दलाली करता है, वो पैसे ही लेता है जब भी दलाली करता है। तो जो लोग दुखी हो रहे हैं, जो लोगों को ये है कि सीमा भाभी कहीं नहीं जाएगी, तो मेरे भाई सब्र करो, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। सीमा हैदर रिपोर्ट भी होगी, और हो सकता है इसको जेल हो। और जो थोड़ा सा टाइम लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि सीमा हैदर जो आई थी, वो आई थी नेपाल, और नेपाल का ये वीज़ा लेके आई थी, और नेपाल से ये घुसपैठी आ गई। ये मतलब नेपाल से रिटर्न नहीं गई। तो सबसे पहले नेपाल की भी तो इसके ऊपर FIR हुई पड़ी है। तो अगर यहाँ से जाती तो पहले तो अरेस्ट हो जाएगी नेपाल में, क्योंकि वहाँ पे भी धोखाधड़ी करी ना। यहाँ एक पता नहीं कितने दिन का, 1 महीने का वीज़ा बता रही थी, 1 महीने का लिया था। 1 महीने का वीज़ा लिया इसने, वहाँ 8 दिन रही, 10 दिन रही, कितने दिन रही, और फिर वहीं से ये यहाँ आ गई सीधे डायरेक्ट। तो धोखा तो वहाँ भी देख के आई है। तो ये महिला इतनी आसानी से नहीं छूटेगी, ये टेंशन मत लो। ये घुसपैठी है, इसको जाना ही होगा, और इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है। आप सब्र रखो, बस सब्र रखो, शांति कोई नहीं बैठा है। इसकी जांच भी होगी, सब कुछ होगा, ये अरेस्ट भी होगी। तो जिनके अंदर ये भरा है कि इसका कुछ नहीं होगा, तो सब कुछ होने वाला है। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यही समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे।